अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी ठीक हूँ। बस गला मेरा जो है ये बंद हो गया और इसकी रीज़न्स अभी आपको व्लॉग में समझ आ जाएंगी सारी कि कारस्तानी क्या हुई और कैसे हुई। इस वक्त हम मार्केट तक जा रहे हैं। अभी मामा और ताई चले मार्केट तक। हमारा जाना किस लिए हुआ, हम वैसे ही गए थे और हमें ये सेल वाली शॉप भी नज़र आ गई। हमने कहा चलो इसको भी विज़िट कर देते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ खाने पीने को ख़रीदना था तो महाबीर हर दुकान में जाकर गाड़ी लेना नहीं भूलता। हर एक शॉप से एक गाड़ी ख़रीदता है। मतलब अगर आज जाएंगे तो आज ही गाड़ी लेके आएगा, कल जाएंगे तो कल भी लेके आएगा। तो मतलब उसको कहीं पर लेकर जाना ना ख़तरे की घंटी बजाना है। महाबीर को यहाँ खाने पीने की चीज़ों के लिए ऑफ़र हुई तो मैंने कहा कि मैं भी छोटी बच्ची बनकर एक्टिंग कर लूँ, तो मुझे भी क्या इजाज़त है लेने की। पप्पो मैंने भी लेना है, पप्पो मैंने भी लेना है, लूँ। वैसे लोग कितने अच्छे होते हैं कि वो पूरी दुनिया विजिट करके आते हैं। किसी ने जो है ना यूरोप घूमा होता है, किसी ने मिडिल ईस्ट घूमा होता है, किसी ने साउथ एशिया पूरा घूमा होता है और एक हम हैं पाकिस्तानी जिनने पाकिस्तान भी पूरा नहीं देखा। ये अपना सिटी भी पूरी तरह नहीं घूमा हुआ, बल्कि मैंने अपना इलाका भी नहीं देखा हुआ कि जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ वो उसकी गलियाँ कैसी हैं, कुछ भी नहीं विजिट किया हुआ। ये मैं बाई चांस इनके साथ चली गई तो मैं फर्स्ट टाइम सारी चीज़ें देख रही थी। यार हम लोग ना ट्राई करना चाह रहे थे कि आइसक्रीम खाते हैं कहीं से। कौन आइसक्रीम हमने ली एक दो जगह ना तो हमें उनकी पसंद नहीं आई। फिर हमने जगह चेंज की, एक नए अंकल हमें मिले। ये इनकी सच में बहुत अच्छी आइसक्रीम थी, बहुत अच्छी आइसक्रीम थी। हम इसके बाद भी गए उनके पास, बट अनफॉर्चुनेटली हमें ये सुनने को मिला कि वो अंकल यहाँ से अपना जो है ना बंद कर कर चले गए हैं। तो ये हमारा नसीब था कि बस हम उनकी एक बार आइसक्रीम ट्राई कर पाएँ। फिर हमारा दिल किया भाई बर्गर खाने का, तो हमने यहाँ पर एक बर्गर शॉप देखी जहाँ पर एक आंटी अपने हस्बैंड के साथ काम कर रही थी। हस्बैंड स्लश साथ बेच रहे थे और ख़ुद वो बर्गर बनाती थी। तो मैंने उनसे कहा कि क्या मैं आपकी वीडियो बना सकती हूँ, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो वो भी उनसे कब से बताने लगी, साथ साथ मैंने उनकी वीडियो बनाई और उन्होंने बताया कि बहुत सारे वो ऐसे ना वीडियोस बना लोग आए हैं उनकी बना चुके हैं। तो ऐसे लोग जो मजबूरी के तहत घर से बाहर निकल कर काम करते हैं इनको सपोर्ट लाजमी करना चाहिए। पाकिस्तान के हालात भी कुछ इस तरह के हैं कि लोगों को मजबूरन घरों से बाहर निकलना पड़ता है मेहनत करने के लिए, और ये वाकई बहुत मेहनती आंटी हैं। ये मुझे बता रही थी कि पहले इनकी शॉप कहीं और थी और वहाँ कैसे लोग जो है ना, ज़ाहिर सी बात है जब आप कहीं पर बाहर स्टॉल लगाते हैं तो दुकान वाले तंग करते हैं कि उनको पेमेंट करें। हालांकि हमें एक दूसरे का एहसास करना चाहिए कि आपकी शॉप है, आप वहाँ पर आपका रिस्क आपको अल्लाह ताला प्रोवाइड कर देगा और जिसने कमाना है वो अपने हिस्से का खाएगा, अपने हिस्से का कमाएगा। आपका छीन कर तो नहीं कोई खा सकता। तो इस चीज़ को हम लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, तो उनसे वो जगह छीन ली और फिर इन्होंने नया सेटअप किया और इसमें कुछ लोगों ने इनकी हेल्प भी की और वो कह रही थी कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। इन्हीं कुछ लोगों की वजह से जो अच्छे काम करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो हम जिंदा भी हैं और एक दूसरे पर रिलाई भी करते हैं। कभी कभार हमारी उम्मीदें टूट भी जाती हैं, लेकिन फिर हमें जो है ना कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो हमें ये एहसास दिलाता है कि नहीं, सब एक जैसे नहीं होते। तो जहाँ पर भी आप लोगों को लगे कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर किया करें। रमजान में हम लोगों ने पकौड़े समोसे लगाए हुए थे। अच्छा, कच्चे भी और पके भी। आलू वाले बाकी या सारे सब्जी आलू। ये गरम है। अच्छा, ओ गरम 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 गरम। उसको हाथ नहीं लगाना। अच्छा, बर्गर्स बनवाने के बाद मैंने अपना कलेजा ठंडा करने के लिए ना स्लच देखो क्या बोल रही हूँ, स्लश खरीदा और स्लश के नतीजे में मेरा ये गला हुआ है। एक स्लश नहीं, बहुत सारे मैंने स्लश आइसक्रीम क्या कुछ नहीं खाया इन दिनों कि मेरा गला ऐसा हो गया। तो जैसे मैं कह रही थी कि ये रीज़न क्या है, तो यही मेरे कारनामे हैं जिनकी बदौलत मुझे ऐसा गला नसीब हुआ है। पता क्या हुआ, यहाँ पर ना सब्जी खरीदने के लिए हम लोग गए और वहाँ पर चूहा आ गया और चूहे की वजह से ना दुकानदार भी चूहे को ढूंढने लग गया, हम लोग भी चूहे को देखने लग गए और सब्जी उधर की उधर रह गई। फिर हमने क्या किया जी, घर आकर चाय बनाई। जितना कुछ खरीदा था वो सारा कुछ आके घर में हमने बांट बूंट के खाया और एक पार्टी की थी। हमने घर से असल में ना प्लान क्या किया था जाने से पहले कि ना हम लोग पार्टी करते हैं, वन डिश पार्टी। सब बहनें सब मामा पापा अपना अपना एक एक डिश जहन में सोचें और हम लोग जाकर खरीद के आएंगे उनकी वो चीज़ और देन हम लोग मिल बैठ कर वन डिश पार्टी करेंगे। हमने प्लान किया और हम वहाँ पर गए तो जिसका जो दिल किया वो खरीदता रहा और आखिर में जो है ना मिक्स ही हो गया। मतलब प्लान हमारा ना फेल ही हो गया, एक कामयाब नहीं हो सकते हम लोग वन डिश में। यहाँ पर क्या चल रहा है ना कि रात के टाइम पर हमें जो है ये दौरा पड़ा कि अब हम ना 12 बजे कुछ मंगाते हैं बाहर से कि हमें मज़ा नहीं आया ना हमारी वन डिश पार्टी का। तो फिर आप ही ने हमें ट्रीट दे दी और ईद ईद का भी मौका चल रहा था, मतलब आफ्टर ईद
का टाइम पीरियड था, तो हमने कहा चलो आफ्टर ईद, क्या उसे कहते हैं, बिलेटेड ईद में मना लेते हैं। तो फिर हमने ऑर्डर प्लेस करना शुरू किया और यहाँ पर आपने बहुत मस्ती की थी। हम सारे ना रात के टाइम पर हमारा ह्यूमर काम कर रहा था, तो आप ही जो है ना वो बंदा जिसको कॉल करी थी ना ऑर्डर प्लेस करने के लिए, वो कॉल काट देता था बार बार। तो आप ही को लगा शायद कोई लड़की होगी, बट वॉइस मैसेज आपने किया कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो फिर उसने जब मैसेज किया ना तो पता चला भाई ये लड़का ही था, फिर भी कॉल काट रहा था। इतनी रात तक जनाबे मोनी भी ना जाग रहे हैं और ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा भाई, आप कह रहे हैं जैसा पिक्चर में लिखा हुआ है वैसा ही सारे आर्टिकल आएंगे इसमें, तो जैसे पिक्चर में बना हुआ है आएगा भी वैसे ही ना इंशाल्लाह। टेस्ट भी वैसा ही होगा जो खुशी नीचे ना बैठ। जी इंशाल्लाह वैसा ही होगा। आप दो ग्राफिक डिजाइनिंग होती है और एक जो रियल होता है उसमें फ़र्क तो होता है। गूगल की पिक्चर लगी हुई और एक वो रियल पिक्चर में बहुत फ़र्क होता है। नेक्स्ट टाइम मम्मा ने बनाया ये चिकन पुलाव, और आप लोग भी आप सोच रहे होंगे कि आज के व्लॉग में क्या था। तो आज के व्लॉग में सिर्फ खाने ही खाने थे, कुछ स्ट्रीट फूड, कुछ घर का फूड, कुछ रेस्टोरेंट का फूड, फास्ट फूड, सब कुछ मिक्सचर करके मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अभी मैं आपको ये दिखाने लगी हूँ कि जो मैंने एक व्लॉग में बात की थी कि मैंने घर में हमने आलू लगाए थे, वो मैंने क्लिप्स ऐड करने हैं और वो मैं भूल गई, तो मैं वो आपको आलू ज़रूर दिखाना चाहूँगी अभी। तो ये आपकी आंखों के सामने हमारे अपने खेत के आलू निकल रहे हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल अंडे से भी छोटे निकले हैं आलू। ये देखें, ये थोड़ा सा एक मेरे ख्याल से बड़ा निकला था, इतने छोटे छोटे आलू निकले हैं। मैंने ना बाजी से कहा, बाजी नीचे से ना बड़ा बर्तन लेकर आए, आलू निकल आए हैं। बाजी भी सोचे कि आलू वाकई निकल आए हैं, तो वो ला रही और मैंने उनको हाथ में जाके छोटे छोटे दाने पकड़ाए। वो भी हैरान होगी कि ये तो कह रही थी कि ज़्यादा बड़े बड़े निकले हैं, तो बस यही तो ये हमारे साथ प्रैंक हुआ। फिर निकले आलू, बहुत छोटे छोटे आलू निकल रहे हैं घर के आलू। ये इधर आलू लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे आलू निकले हैं। एक तो मेरे एग्जाम्स होने वाले और ऊपर छत पर इन लोगों ने तिक्का पार्टी स्टार्ट कर दी और मैं इसमें शामिल नहीं थी। यहाँ पर सारा कुछ हो चुका था और मैं सिर्फ खाने के वक्त पहुंची थी। और मैं क्यों नहीं थी, बिकॉज मैं पढ़ रही थी और मैंने अपनी पढ़ाई के चक्कर में इतनी मज़ेदार पार्टी मिस कर दी। मैं व्लॉग नहीं बनाना चाहती थी, बट मेरी बहन ने ये क्लिप्स ले लिए थे मेरे लिए, तो मैंने कहा उसकी मेहनत ज़ाया ना हो, मैं इसी व्लॉग के अंदर ये ऐड कर देती हूँ ताकि पूरा मेरा ये व्लॉग फूड व्लॉग के नाम से मशहूर होकर पब्लिश कह रही हूँ, पब्लिक हो जाए। यूट्यूब पर मैं ऐसे ही लगाऊंगी उसे। फूड वीडियोज़ लगाई हैं कि आप यकीन माने मेरे पेट में जो है ना चूहे दौड़े, कह रहे हैं बीपी कुछ इसके अंदर डाल दो, भूख लग रही है। तो यकीनन आपको भी ये भूख शूख लग गई होगी, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे भी लग रही है। तो परेशान नहीं हो, ऐसा करते हैं, आप भूख लग रही है तो कुछ खा ही लेते हैं। बताएं क्या खाएंगे आप लोगों के लिए किस चीज़ का इंतज़ाम करूँ? यार ऐसे देखने में तो सही लग रही है, पर ऐसे वीडियो में तो बहुत गंदी खराब सी आ रही है। चलें जी, आज का व्लॉग इसी खाने पीने पर एंड करते हैं और मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।